नमस्कार। द फॉलो अप के इस लाइव में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मेरा नाम संजय रंजन है और मेरे साथ इस लाइव में द फॉलो अप के पॉलिटिकल एडिटर जितेंद्र कुमार और मेरे सहयोगी मनोज पांडे भी मौजूद हैं। जमशेदपुर के हिमांशु प्रकरण पर अब भाजपा और झारखंड मुक्ति मोर्चा आमने सामने है। अब तक मुख्य आरोपियों के साथ ज्यादातर लोग फरार ही है। प्रशासन ने 2 लाख रुपए का ऐलान भी कर दिया है कि जो मुख्य आरोपी को पकड़वाने में मदद करेगा उसको इनाम मिलेगा। इस बीच मामले की गंभीरता को देखते हुए कल देर रात मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह मानते हुए कि प्रशासन के तरफ से जो है नाकामी हुई है इस मामले को कंट्रोल करने में, और ऐसे में जमशेदपुर एसएसपी और सरायकेला के एसपी को देर रात हटाया गया, जो कि अब दूसरे लोगों को जिम्मेदारी भी दे दी गई है। इस बीच हेमंत सोरेन के फैसले को पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सराहा भी, सवाल भी खड़ा किया। ठीक वैसे ही सरयू राय ने भी इस मामले को लेकर के हेमंत सोरेन को धन्यवाद दिया। कहा कि बहुत ही संवेदनशीलता के साथ इस मामले को लेकर के मुख्यमंत्री देख रहे हैं। अब लेकिन मामला यहां से जो है आगे बढ़ रहा है। अब राजनीति जो है यहां से शुरू हो गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बीजेपी को साजिशकर्ता बता दिया है। पूछा है कि वो व्यक्ति जिसका डबल डाउन वार है, जो कि बीजेपी का नेता है, एक प्रकोष्ठ का संयोजक है, उसको लेकर के भाजपा सवाल क्यों नहीं पूछ रही है, उसे क्यों बचाना चाह रही है, तब जबकि दिवंगत हिमांशु सिंह और प्रत्यूष जिनका अभी इलाज चल रहा है, ये लोग उसी डबल डाउन में जिसके मालिक भाजपा के नीरज सिंह हैं, उनके गुंडों ने हिमांशु सिंह और प्रत्यूष के ऊपर हमला किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ये सारी बातें सोशल मीडिया पे अपने हैंडल से लिख करके आरोप लगाया है और कहा है कि हिमांशु पर हमला तब हुआ जब पुलिस बाकी लोगों को बचा रही थी। अब आप देखिए कि एक जो छवि जो सामने आया, जो विजुअल्स आपको दिखाई पड़ा, जिसमें पुलिस की मौजूदगी में पेट्रोलिंग वैन से निकाल करके गुंडों ने जिस तरीके से अभिषेक सिंह और प्रत्यूष के ऊपर हमला किया, जिसमें अभिषेक की जान चली गई, उस मामले को लेकर के अब झारखंड मुक्ति मोर्चा यह कह रहा है कि जो लड़कियों के साथ छेड़छाड़ हो रहा था उसको पुलिस बचा रही थी और उसी दौरान ये हमला हुआ और इसमें बीजेपी की साजिश है, ऐसा झारखंड मुक्ति मोर्चा आरोप लगा रहा है। बीजेपी हमलावर है, कह रही है कि इससे सिर्फ आपका भूमिका समाप्त नहीं हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब तक मुख्य आरोपी फरार है, जिसने हिमांशु की हत्या की, पुलिस की मौजूदगी में पेट्रोलिंग वैन से जिनको निकाला गया। ये सवाल समाप्त नहीं हुए हैं सिर्फ इतना से कि जमशेदपुर के एसएसपी और सरायकेला एसपी को आपने हटा दिया। भाजपा ने 3 जुलाई को बंद का ऐलान किया है और कहा है कि वो जब तक पूरे तरीके से न्याय नहीं मिलता है उस पीड़ित फैमिली को, तब तक जो है भाजपा लड़ाई लड़ती रहेगी। तो अब हिमांशु प्रकरण के मामले पे राजनीति शुरू हो गई है। इस बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा यह कह रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद मॉनिटर कर रहे हैं और जिस तरीके से अब तक हेमंत सोरेन अपने कार्यशैली से इतर जाकर के इस मामले को देख रहे हैं, वैसे में इस मामले की गंभीरता को देखा और समझा जाना चाहिए। 4:30 बजे जो एक समय है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। आज शाम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का सूचना भी दिया गया, लेकिन बाद में उसको रद्द कर दिया गया। देर शाम झारखंड मुक्ति मोर्चा सोशल मीडिया के जरिए भाजपा पे हमलावर हुई। कई तरीके के सवाल अब भी जिंदा हैं, जैसे कि मुख्य आरोपी अब तक क्यों नहीं गिरफ्तार हुआ है, क्या एक जो सिर्फ इनामी जो घोषणा हुआ है इनाम का, क्या वो एक आईवास की तरह है, या फिर पुलिस वाकई में जो हेमंत सोरेन ने एक मैसेज दिया है
अपने एक्ट के जरिए, कार्रवाई के जरिए, क्या इसके बाद भी अब झारखंड पुलिस सुधर पाएगी? क्या यह ख्याल रख पाएगी, जिम्मेदारी निभा पाएगी कि आगे से पुलिस का इतना इकबाल तो जरूर हो कि उसकी मौजूदगी में तो छोड़ दीजिए, उसके ख्याल मात्र से कोई क्रिमिनल जो है कोई भी एक्ट करने से, घटना को अंजाम देने से 100 बार सोचे? यही मेरा सर सबसे पहला सवाल आपसे है। देखिए, घटना तो हो गई, हत्या हो गई और पुलिस के सामने हुई, यह और भी दुखद और चिंताजनक है राज्य के विधि व्यवस्था को लेकर। लेकिन इसमें आप एक चीज देखेंगे कि मुख्यमंत्री ने, जैसा कि आपने बताया भी, मुख्यमंत्री ने इसको तत्काल संज्ञान लिया और संज्ञान लेने के बाद उन्होंने कार्रवाई भी की। 2 जमशेदपुर और सरायकेला के एसपी हटाए गए। आज वहां पर एसएसपी और एसपी की नियुक्ति भी कर दी गई। तो अब एक सवाल जो व्यवहारिक सवाल है, अब विपक्ष जो आरोप लगा रही है भाजपा, जैसे कल जमशेदपुर में मशाल जुलूस निकालेगी, परसों 3 जुलाई को जमशेदपुर बंद का आह्वान किया गया है, तो थोड़ा सा बीजेपी को ठहरना चाहिए, क्योंकि बीजेपी भी सत्ता में रही है। जब आपराधिक घटनाएं हो जाती है तो अपराधियों को पकड़ने में 1-2 दिन का वक्त लगता है। तो मेरा मानना है कि बीजेपी को फिलहाल सरकार जो पुलिस जो अनुसंधान करेगी या कार्रवाई करेगी, उसमें जो गलतियां या मतलब गड़बड़ियां होगी या लापरवाही होगी या किसी को बचाने की कोशिश होगी, उसको भाजपा को सलीके से पॉइंट आउट करना चाहिए और उसको लेके भाजपा को सरकार पर आरोप लगाना चाहिए। इसलिए तत्काल इतनी जल्दी ये जो पॉलिटिकलाइज इस मुद्दे को किया जा रहा है, तो हेमंत सोरेन जिस तरह से कार्रवाई कर रहे हैं तो अभी उनकी सराहना होनी चाहिए, फिर जब लापरवाही होगी तो वहां पर उसकी निंदा भी होनी चाहिए। मतलब आप ये बोल रहे हैं सर कि ये जो भाजपा अब जमशेदपुर बंद करने और ये जो मशाल जुलूस की जो घोषणा जिस तरीके से किया गया, खुद प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, इसमें बीजेपी जल्दी कर रही है, तब जबकि मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले को न केवल गंभीरता से लिया बल्कि सार्वजनिक तौर पे एक्सेप्ट किया कि हमारी पुलिस विफल रही। और आप अगर देखेंगे सर, या फिर जो भी लोग हेमंत सोरेन के राजनीति को, कार्यशैली को करीब से देखते हैं, ये पहला मौका है कि इतने आक्रामकता के साथ देर रात जो है किसी को यह स्वीकार करते हुए कि आप विफल रहे, असफल रहे, नाकामयाब रहे, यह कोट करते हुए कार्रवाई की गई है। हाँ, इसीलिए मैं जोर दे के कह रहा हूं, जो इसको फिलहाल पॉलिटिकलाइज इस मुद्दे को नहीं किया जाना चाहिए और सरकार को थोड़ा वक्त दिया जाना चाहिए। और जब पुलिस की या सरकार की लापरवाही या इस विषय को अनदेखी की जाने लगेगी, तब बीजेपी को फिर अटैक करना चाहिए। जो विपक्ष की भूमिका है उसको निभाना चाहिए। लेकिन एक कहावत क्या मतलब वो लोकोक्ति बन गई है, जो विपक्ष जो है से सकारात्मक सहयोग करने के लिए हमेशा तैयार है, तो यहाँ विपक्ष को, सरकार को सकारात्मक सहयोग करना चाहिए फिलहाल तो 2-4 दिनों के लिए। एक सर जो बोलचाल की भाषा में लोग बोलते हैं कि भाई जो पॉलिटिशियन है वो लाश पे भी राजनीति करते हैं, क्या ये जिस तरीके से जमशेदपुर के हिमांशु का जो मसला है, क्या वाकई में ये जिस तरीके की राजनीति हो रही है वो सही दिशा में है? फिलहाल तो हम पक्षधर नहीं है, चूंकि अब हत्या हो गई है, ये तो बहुत निंदनीय है और गंभीर भी है, पुलिस के सामने हुई है, इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। देखिए, हत्या हो जाने के बाद जो सरकार ने स्टेप उठाया है उस पर आप कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकते हैं। सवाल खड़ा नहीं कर सकते हैं, लेकिन सवाल है कि क्या सिर्फ भाजपा राजनीति कर रही है या फिर भाजपा के इस आक्रामक राजनीति के बाद जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा भी भाजपा के ही उसी लाइन पर है। ये सवाल इसलिए मैं पूछ रहा हूं पांडे जी कि बीजेपी यह बोल रही है कि ये जो नीरज सिंह हैं, जो डबल डाउन जो बार है जहां पे पूरे घटना एक तरीके से वहां पे बीज बोया गया और बाहर में ये घटना हुई,
झारखंड मुक्ति मोर्चा बोल रहा है कि भाई नीरज सिंह के मामले पे भाजपा क्यों चुप है, तब जबकि बोला जा रहा है कि नीरज सिंह जो हैं वो बकायदा उनका ये जो पद है, कोई कौन प्रकोष्ठ, किसी प्रकोष्ठ के वो संयोजक हैं, व्यवसाय प्रकोष्ठ के बीजेपी के वो संयोजक हैं, उन्हीं का बार था, उन्हीं के यहाँ पाले पोसे गुंडे जो हैं इस पूरे घटना को अंजाम दिया है, और बीजेपी नीरज सिंह के ही मामले पे चुप है। झामुमो का ये सवाल है पंडित जी। नहीं, ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने आदित्य साहू से सवाल भी किया था। आदित्य साहू ने कहा कि नीरज सिंह हो या कोई सिंह हो, पकड़े, सजा मिले सबको। हम किसी को बचाने थोड़ी बोल रहे हैं या ये करने बोल रहे हैं, संरक्षण देने। अपराधी कोई भी हो, बिना नेम प्लेट के पुलिस करे। लेकिन सवाल उठ रहा है कि नीरज सिंह को आरोपी जो बनाया गया, पुलिस अपना एक दय रखी होगी या बनाने का, पर उनका जो बार बंद किया गया, तो क्या बार अवैध रूप से संचालित था? तो इतना दिन पुलिस क्या कर रही थी? और दूसरी बात, नीरज सिंह पे एफआईआर क्यों? ठीक है, पुलिस को ऐसा क्या मिला? पुलिस को सार्वजनिक रूप से जानकारी देनी चाहिए। अब पुलिस ने क्या जानकारी दी तो नहीं मालूम, लेकिन मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के उस पोस्ट को मैं पढ़ रहा हूं। आप देखिए, झामुमो यह कह रहा है कि हमने तो कार्रवाई की, बार सील कर दिया, लापरवाह पुलिसकर्मियों को तुरंत सस्पेंड किया, जिलों के एसपी को लाइन हाजिर किया, मुख्यमंत्री खुद पल पल मॉनिटर कर रहे हैं। और नीरज सिंह के मामले को लेकर के यह कहा जा रहा है जेएमएम के तरफ से कि नीरज सिंह पर एफआईआर इसलिए हुआ है क्योंकि ये जो घटना घटी है उसमें जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया वो सारे के सारे पाले पोसे हुए गुंडे हैं, और वो नीरज सिंह के गुंडे हैं। तो वहां के स्थानीय विधायक सरयू राय तो कह रहे हैं कि ऐसा कोई बात नहीं है। और नीरज सिंह का रही बात की गुंडे और पाले पोले, जिस ट्वीट में सरयू राय ने बधाई दी है मुख्यमंत्री को संज्ञान लेने के लिए, उसी ट्वीट में कहा है कि काम पूरा नहीं हुआ। जुआबाजी, अड्डाबाजी, नशा खिरानी गिरोह और अवैध जमीन को अपना जमीन बता के अवैध निर्माण करने वाले का प्रोत्साहन कौन कर रही है, उसको भी ध्यान देना चाहिए। और पुलिस को यहीं पे काम नहीं हो जाता कि हम एसपी को हटा दिए, थाना प्रभारी को सस्पेंड कर दिए। अपराधी पकड़ा जाए, पकड़ने के साथ ही उसको सजा हो जाए, और वो फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं। मतलब उस लेवल तक इस पे ध्यान देना होगा राज्य की सरकार को कि पुलिस इस तरीके से इन्वेस्टिगेट करे कि आरोपी को सजा मिल सके। वो बात कह रहे हैं। अब ये तो ठीक है, वो पॉलिटिकल लोग हैं, जाहिर सी बात है कि बीजेपी अपना एक लाइन पकड़ रही है, हर मुद्दे पे लोग राजनीति करते हैं, चूंकि यही इनका काम भी है। तो लेकिन जितेंद्र सर जो बता रहे हैं कि जिस तरीके से सरकार एक्ट कर रही है, तो अभी तुरंत ये जो आनंद फानन में जमशेदपुर को बंद बुलाने की जो राजनीति है या फिर मशाल जुलूस की जो राजनीति है, उससे थोड़ा बचना चाहिए था। क्या समय नहीं दे पा रही है बीजेपी, या बीजेपी को ये लग रहा है कि ऐसा नहीं हो कि समय दें और उससे पहले ये मुद्दा समाप्त हो जाए? जिस तरीके से सीएम खुद मॉनिटर कर रहे हैं, परिवार वालों से भी उन्होंने कल शायद बातचीत की थी। देखिए, विपक्ष है तो उसका तो काम है कि भाई कुछ तो क्रेडिट हमको भी मिले, तो वो दबाव तो बनाए रखेगी। और इसमें बुराई क्या है? पहले पिछले बार भी बीजेपी ने प्रदेश बंद बुलाया था और मामला वापस ले लिया था। जब पुलिस ने उसका पर्दाफाश कर दिया, यही प्रदेश अध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहे थे कि हम झारखंड बंद बुलाएंगे। आज भी कहे हम झारखंड बंद बुलाएंगे। कल मशाल जुलूस निकलेगा, 3 तारीख को बंद रहेगा जमशेदपुर, और जरूरत पड़ी इससे भी जगी नहीं पुलिस तो हम झारखंड बंद बुलाएंगे। आज अपराध के आंकड़े, रेप, चोरी, डकैती, सबके आंकड़े प्रदेश अध्यक्ष दे रहे थे स्वयं। तो ये तो अब पुलिस को अपना जो उनपे एक सवाल है, क्वेश्चन मार्क है, या जो आम आदमी का विश्वास खो रही है। और आप बीजेपी का प्रेस कॉन्फ्रेंस को हटा दीजिए, सरयू राय के प्रदेश घर के कार्यालय में आज जो जमशेदपुर में बैठक हुई, उसमें कई लोग समाज के, वो किसी दल से नहीं जुड़े हुए हैं, उन लोगों ने ये निर्णय लिया कि नहीं भाई, हम लोग इस सरकार को एक मैसेज देंगे, प्रशासन को एक मैसेज देंगे कि हम अपराध को तो किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो पब्लिक के पास क्या है तरीका, सरकार के पास क्या है तरीका?
तो सरकार तो एक्ट करती है और पब्लिक प्रोटेस्ट करके अपना विरोध दर्ज करती है। तो वही प्रोटेस्ट कर रही है। प्रोटेस्ट के तौर पे कल मसाल जुलूस, परसों जमशेदपुर बंदी। कानून व्यवस्था को तो उसी तरीके से आपको लाना होगा। जैसे सरयू राय आज अंत्येष्टि में भी गए, उससे पहले लगातार इस कार्य जो घटना घटी उसको लेकर वो चिंतित हैं और बाकायदा वो अपना रोष भी प्रकट कर रहे हैं। तो आज जो क्रेडिट सरकार को मिल रहा है त्वरित एक्शन के लिए, ये कायम रह जाए, ये आगे भी मिले। वो ठीक है। और सबसे बड़ा सवाल जो एक बचा हुआ है अभी भी, कि क्रेडिट और आरोपों के बीच जो मुख्य आरोपी है वही अब तक गिरफ्त में नहीं आया है। तो इसी वजह से तो ये मौका मिला ना बीजेपी को। बीजेपी भी जो पिछली बार की बंदी थी, आप देखिए, अगर आप वैसे कहिएगा तो बीजेपी कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती थी, पर बीजेपी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। तो वो कह रहे हैं कि हम तो सहयोग कर रहे हैं, वो बोलने की बात है, वो विपक्ष है, उसका काम है। पुलिस को अपने एक्शन से सबको चुप करा देना चाहिए। मतलब हाँ, एक चूक हो गई हमसे, लेकिन हम तुरंत रिएक्ट किए, अपराधी को पकड़े भी और इसको भविष्य में ऐसा इन्वेस्टिगेट करेंगे कि इसको सजा भी दिलाएंगे। तो ये होता है इन्वेस्टिगेशन। जैसे आज ही बता दे, झारखंड पुलिस के जो सबसे टॉप सीनियर मोस्ट लोग हैं, जब से झारखंड निर्माण हुआ तब से, कि अच्छा इन्वेस्टिगेशन करने वाले कितने लोग सम्मानित हुए और बुरा इन्वेस्टिगेशन करने वाले कितने को सजा हुई झारखंड पुलिस में। तो वो एक क्रेज भी होता है। दो तरह का स्थिति होता है, आपको याद होगा, एक पेट्रोलिंग करना, एक विधि व्यवस्था बनाना, और एक होता है इन्वेस्टिगेशन। आप किसी को पकड़ लिए, जेल में डाल दिए, आपके पास उतना तो पावर है, आप कर सकते हैं, पर वो पता चला कि वो बरी हो गया या उसको आसानी से बेल मिल गया, तब तो पूरा मामले पे मतलब अच्छा खाना परोस के भी आप किरासन तेल डाल दिए। तो अब पुलिस के लिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारा कन्विक्शन रेट बहुत अच्छा है। हम जिसको पकड़ते हैं उसको सजा भी दिलाते हैं। मतलब हम अच्छा तहकीकात करके मुजरिम को पकड़ते हैं। ऐसा नहीं कि कई बार होता है कि पुलिस पे दबाव जब हाँ, पुलिस पे जब दबाव बनता है तो आनंद फानन में 10, 11, 20, 200 अज्ञात 300 लोगों पे केस होता है। कुछ को पकड़े जाते हैं, कुछ को डाला जाता है, किसी को छोड़ा जाता है। स्टिल इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन, ऐसा चलता रहता है। मतलब वहां पे बोल रहे हैं कि पॉलिटिकल प्रेशर के बगैर जो है पुलिस अगर काम करे तो बेहतर दिशा में। हाँ, पॉलिटिकल प्रेशर तो ये हमेशा होगा। आज बीजेपी कर रही है, कल अगर जेएमएम विपक्ष में होगा या कांग्रेस विपक्ष में होगी, वो करेगी। उन लोगों का काम ही है। आप इसी बात को समझिए कि पुलिस को अपना न्यूट्रल एक्ट करना चाहिए और हमेशा, तब क्या है ना कि विश्वास कायम रहेगा। आज से 20-25 साल पहले की मैं बात बताता हूं, शहर में कोई क्राइम हो जाए और उसका इन्वेस्टिगेशन एक प्रोविजनल आईपीएस को भी दिया जाता था तो लोग संतुष्ट हो जाते थे कि आईपीएस है ना, ये अच्छा करेगा, मतलब सच्चा करेगा। अब वो क्रेडिबिलिटी आईएएस और आईपीएस ने खो दी है। तो वो तो जज लोगों पे भी, रिटायर्ड जज पे जो कमेटी बनती है, न्यायिक जांच कमेटी, लोग मानते हैं, लेकिन बहुत तरीके से देखा जाता है। तो वो तो एक अलग सवाल है कि किसको कैसे आप देख रहे हैं। लोग अपनी साख बनाते हैं। अभी भी आईपीएस में कई ऐसे लोग हैं जिन पे लोगों का भरोसा है। लेकिन सवाल मेरा सर दूसरा है। सवाल यह है कि अब तक जो मुख्य आरोपी जो गिरफ्त से बाहर हैं, एक पुलिस ने एक स्टेप बढ़ करके घोषणा कर दिया है कि भाई ये है तस्वीर और अगर आप जानते हैं तो बताइए, सूचना दीजिए, 2 लाख रुपया भी मिलेगा। मतलब एक मैसेज है कि हम चाह रहे हैं कि गिरफ्तार करें। जमशेदपुर जैसे जगहों पे सर, जहाँ पे यह मान करके लोग चलते हैं, हम जैसे लोग भी, आप भी, कि वहाँ बहुत व्यवस्थित चीज़ें हैं, क्या अब तक ढूंढ नहीं पा रही है? क्यों नहीं ढूंढ पा रही है पुलिस? इतने सारे सीसीटीवी वगैरह शहर में लगे हुए रहते हैं। नहीं, देखिए, जो अपराधी है या मुख्य अभियुक्त जो विश्वनाथ मंडल है, तो मुख्य है। मुख्य का मतलब है जो वो ब्रेन का भी शातिर आदमी होगा या दिमाग से भी शातिर होगा। और जमशेदपुर है तो जमशेदपुर से आप देख रहे हैं कि उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की भी सीमा सटती है। तो संभव है
जो रात की घटना थी, सुबह में मौत हुई है अगले दिन संडे को, तो वो 1 घंटा से लेकर 2 घंटा में उड़ीसा और मतलब पश्चिम बंगाल की सीमा पार कर गया होगा, एक अनुमान की हम बात। इसलिए आप अब 24 घंटा और 36 घंटे के भीतर आप मतलब आक्रामक आरोप नहीं लगा सकते हैं। मतलब आप ये बोल रहे हैं कि चूंकि ये जो घटना है वो शनिवार की है और ये पूरे मामले पर नजर पूरे स्टेट की या फिर देश की जो है नजर मंडे को जब हिमांशु की जान चली गई, तब उसके बाद जो है ये चीजें शुरू हुई, लोग इस पे सवाल खड़ा करना शुरू किए, भाजपा आक्रामक हुई या फिर दूसरे लोग जो है इस पे एक्ट करना शुरू किए। उस बीच वो फरार हो गया होगा। हाँ, हो गया होगा। तो थोड़ा सा अभी मतलब हमको लग रहा है, बार बार यही हम रिपीट कर रहे हैं कि थोड़ा जल्दीबाजी है। मतलब 1-2 दिन का समय, आज के डेट में ऐसा नहीं है जो विश्वनाथ मंडल इस देश से बाहर भाग गया हो। तो थोड़ा लोकेशन, मोबाइल के जीपीएस से 1-2 दिनों का समय दिया जाना चाहिए, व्यवहारिक रूप में हम ये मानते हैं। और जहाँ भी देखिए सरकार एक्ट की है वो भी दिख रहा है, हमको नहीं दिख रहा है, रघुवर दास को भी दिखा है, सरयू राय को भी दिखा है, और जो सरकार फिर लापरवाही करेगी वो भी दिखेगी। ऐसा नहीं है। जो हिमांशु सिंह हत्याकांड के आरोपी को कैसे पुलिस बचा रही है या कैसे अनुसंधान में मतलब तथ्य को छुपाया जा रहा है वो भी दिखेगी, या वहाँ जो नए एसपी गए हैं या मुख्यमंत्री का जो एक्शन है सारा का सारा मतलब दूध की तरह साफ दिखेगा। तो थोड़ा सा हमको बार बार यही दोहराने में अब अच्छा भी नहीं लग रहा। जो भाजपा को थोड़ा वक्त देना चाहिए और उसके बाद जो स्थिति आएगी, जो आउटपुट आएगा उस पर रिएक्ट करना चाहिए और राजनीति भी करनी चाहिए। लेकिन राजनीति का मतलब ये नहीं है भाजपाई किसके छात्र हैं, तो अटल बिहारी वाजपेयी के पाठशाला के छात्र हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी में ये तो हिम्मत और कुवत थी ना, जो सत्ता पक्ष के अच्छे कामों की प्रशंसा भी वो करते थे। वो तो रघुवर दास, सरयू राय सब कर ही रहे हैं, तो इसी को साथ में सवाल भी खड़ा कर रहे हैं, तो वो उनका अपना एक कर्तव्य भी है। सवाल मेरा सर अब इससे आगे चल करके एक जो हम लोगों ने हेडिंग में भी उसका जिक्र किया है, ये जो हेमंत सोरेन ने जिस तरीके से एक्ट किया दोनों जगहों के एसपी को हटा करके, जमशेदपुर एसएसपी और सरायकेला एसपी को, और जिस तरीके से हटाए गए हैं, जो बोलते हुए हटाए गए हैं, क्या ये बाकियों के लिए जो एकदम से पोस्टिंग पा लेने के बाद और वो जो राजा साहब वाला जो मोड है, बहुत ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेने वाली जो परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं, क्या उससे लोग निकल पाएंगे और वाकई में जो उनका असल काम है कि इकबाल कायम करना, उस पे उस दिशा में ये लोग काम करेंगे? और जमशेदपुर का जो हिमांशु प्रकरण है, क्या इसका सही तरीके से जांच अगर सही दिशा में जाता है तो वो एक बेस बनेगा उस दिशा में बढ़ने का? देखिए, इसके लिए तो अभी हम सीधा सीधा प्रमाण पत्र नहीं दे सकते हैं, उम्मीद करने की। हाँ, उम्मीद, देखिए उम्मीद तो आम लोगों की और मतलब जो झारखंड में रहने वाले लोगों की थोड़ी सी तो बढ़ गई है। और ये उम्मीद बढ़ने से मेरा मानना है, अगर पॉजिटिव वे में चलेंगे तो सरकार और मुख्यमंत्री की भी जिम्मेवारी बढ़ गई है। तो इस जिम्मेवारी को, अपने कर्तव्य को बनाए रखने की जो चुनौती अब हेमंत सोरेन पर आई है, उसको आगे उनको ले जाना चाहिए और ले जाएंगे ऐसा उम्मीद करके हम अभी चलेंगे। अब देखिए, और इस एक्शन का जमशेदपुर को तो छोड़ दीजिए, अन्य जिलों के एसपी भी इस एक्शन से मतलब थोड़ा सा सहम गए हैं और एक संदेश चला गया है कि अगर अब कार्रवाई होगी तो उस कोई भी एसपी जो है तत्काल रातों रात बदले जा सकते हैं। तो ये तो बेहतर संदेश है। और मुख्यमंत्री ने ये कार्रवाई जघन्य घटना है, इसको तो मान ही रहे हैं, लेकिन जिस तरह से स्टेट की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे और लगातार कानून व्यवस्था पर को मतलब हत्या,
कोयला, लोहा, बालू, चोरी, जिस तरह की स्थिति, अराजक स्थिति की ओर स्टेट जा रहा था, उस स्थिति में एक प्रशासक के नाते हेमंत सोरेन को इसी तरह का एक्शन लेना चाहिए और उस पर रिजिड होना चाहिए और इस लाइन को और लंबा खींचना चाहिए। जितेंद्र सर बोल रहे हैं कि इस लाइन को और लंबा खींचना चाहिए। नहीं, देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सत्ता हो, विपक्ष हो, आम आदमी हो, किसी के नजर में संवेदनशील आदमी है, इसमें कहीं दो राय नहीं है, कोई क्वेश्चन मार्क उठा नहीं सकता। उनकी संवेदना हमेशा दिखती है गाये बगाए। एक होता है कि ऐसा प्रशासक होता है जिसका कान बहिरा पीठ गहीड़ कर देना है, वो वाले मुख्यमंत्री नहीं है। अब जो कल इन्होंने स्टेप उठाया जी। अब इस तरीके का, ये तो मैसेज सिर्फ उनको नहीं था जिनको हटाया गया, बाकी जिलों के भी लोगों के लिए मैसेज है। और अगर वो नहीं समझेंगे इस मैसेज को तो मुख्यमंत्री फिर दोबारा से ऐसा ही काम कर देंगे, फिर तो बात आ जाएगी सामने। तो ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता को लेकर कोई भी इस तरीके से बात कहता है। हाँ, कई मुद्दे पर अनसुना हो करने का भी आरोप लगता है। अब उसको वो कितना साफ करना चाहते हैं वो मुख्यमंत्री पे है। लेकिन ये राज्य का कोई आदमी हो, किसी भी दल का कोई नेता, वो जानता है कि मुख्यमंत्री हम लोगों के ठीक ठाक आदमी है, मतलब संवेदनशील आदमी है। इसमें कहीं कोई ये नहीं कहता है कि नहीं संवेदनशील आदमी नहीं। नहीं, ठीक है, संवेदनशील हैं, अच्छी बात है, होना भी चाहिए नेताओं को। लेकिन जितेंद्र सर जो बोल रहे हैं कि ये एक पैरामीटर जरूर आपने सेट कर दिया जो कि बाकी के जिलों के जो जिला कप्तान हैं उनके बीच भी संदेश गया है, और ना सिर्फ आईपीएस के बीच, आईएएस के बीच, ये पूरा महकमा जो ब्यूरोक्रेसी है उनके बीच एक मैसेज तो गया है कि मुख्यमंत्री जिस तरीके से एक्शन लिए हैं, और सिर्फ एक्शन लेना एक बहुत दूसरी बात होती है कि एक घटना हुआ है तो हटा दिया गया, एक नोटिफिकेशन आ जाता है, लेकिन मुख्यमंत्री ने एक तरीके से एक्सेप्ट भी किया कि गलती हुई है। अगर वो मान रहे हैं कि प्रशासनिक विफलता हुई और जो विधि व्यवस्था कायम रखने में जो चीजें की जानी चाहिए थी वो नहीं हो पाया, तो कहीं ना कहीं वो खुद भी अपने आप को जिम्मेदार मान रहे हैं और उसके बाद कार्रवाई कर रहे हैं। जितेंद्र सर बोल रहे हैं कि अब यहाँ से आपको और लंबी लकीर खींचनी होगी कि बाकी की जो चीजें देखने को मिलती है, बहुत सारे वीडियो जो वायरल होते हैं, चाहे कोयला, बालू, बाकी चीजों से लेकर के जिसपे सवाल उठता है, विपक्ष आरोप लगाता है उन वीडियो को दिखा करके कि जो आपका पुलिस है वो इन कामों में लिप्त है, व्यस्त है। तो बाकी की चीजें, घटनाएं होती है, जैसा आप आंकड़ा बता रहे हैं कि भाई क्राइम बढ़ जा रहा है, ये हो रहा है, हत्याएं हो जाती हैं, बलात्कार की घटनाएं ज्यादा दर्ज हो रही हैं। तो ये एक यहाँ से शुरुआत के तौर पे देखा जाना चाहिए और बाकी के लोगों के लिए भी एक मैसेज है, इसको ऐसे भी देखा जाना चाहिए। मैं ऐसा नहीं मानता। सरकार की एक अपनी गति होती है। सरकार बहुत स्पीड भी चलेगी तो लड़खड़ाने लगती है, अब बहुत स्लो भी चलती है तो भी रेस हार जाती है। एक सामान्य गति बनाए रखना चाहिए। दो तरह का कमाई होता है, एक ब्लड मनी जिससे क्राइम बढ़ता है और एक जो नॉर्मल है। तो आम पब्लिक के लिए ब्लड मनी वाला पैसा नहीं बचता है। क्राइम बढ़ के कोई भी पब्लिक नहीं अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। बाकी विषय दूसरे के लिए मायने रख सकते हैं, आप नेता हैं, आप पत्रकार हैं, वो लोग, आप लोग हल्ला कीजिए। आम पब्लिक को सिर्फ ये चाहिए कि हमको कानून व्यवस्था का साम्राज्य कायम है, इस बात का पूर्ण विश्वास है कि अगर मैं थाने में गया तो मेरे साथ न्याय होगा। एक दूसरा कि अगर मेरी बेटी, मेरी बहन, मेरी पत्नी, मेरा भाई, मेरा बच्चा अगर रात के 11 बजे भी कहीं घूम रहा है तो वो सुरक्षित है। ये बस इतना करे आम लोग, ये फील करें आम लोग, बस इतना ही जरूरत है। लेकिन ऐसा कई बार होता है, आप देखेंगे कि नया नया जब कोई मुख्यमंत्री बनता है तो वो अपनी स्पीड गति इतनी तेज कर देता है कि लड़खड़ाने लगता है। आप कई एक उदाहरण है, नाम लेना नहीं बोला, बिहार की स्थिति अभी देखिए। तो सरकार का अपना एक गति है, बाकी सिस्टम अपना काम करे। सरकार किसके लिए है? सरकार बीजेपी के लिए नहीं है, सरकार आम जनता के लिए। आम जनता कैसे खुश है? आम जनता सबसे पहला जिंदगी में देखती है लॉ एंड ऑर्डर।
दूसरा, सरकार की योजनाएं बिना भ्रष्टाचार के उन तक सरलता तक पहुंचे। तीसरी बात कि वो इंपॉर्टेंस दे, ब्यूरोक्रेसी हो या कोई भी हो। अब एक आम आदमी को थाने में जाने में डर लगने लगे, वीडियो कार्यालय में जाने के पहले दलाल को पकड़ने की जरूरत पड़े, तब सरकार की पूर्ण विफलता होती है और पब्लिक उससे एनवाइड होती है। बाकी पब्लिक को बहुत कुछ नहीं चाहिए, पब्लिक को चाहिए कि उनको ये लगे कि कानून व्यवस्था है और न्याय होता है, बाकी सब में पब्लिक खड़ी रहती है सत्ता के साथ। तो कुल मिलाकर के जो इस तरीके से एक्ट कर रही है हेमंत सोरेन की सरकार, और पब्लिक को भी जो चाहिए वो सुरक्षा का ही सवाल है। और यही वजह है कि पांडे जी बोल रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर अगर ठीक है, आम लोग यह महसूस करें कि अगर हम रात 12 बजे 1 बजे भी अगर बाहर निकल रहे हैं तो मेरे लिए प्रशासन है, कोई अनहोनी नहीं होगा। ये भाव पैदा करना सरकार की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए और उसी दिशा में जमशेदपुर सरायकेला के एसपी को हटाए जाने के फैसले को देखना चाहिए। और बीजेपी जो कर रही है वो उसका काम है, राजनीति करेगी ही। झारखंड मुक्ति मोर्चा भी उसका बखूबी जवाब दे रहा है। तो शुक्रिया, आप इस पूरे लाइव का हिस्सा बने रहे, फॉलो अप से जुड़े रहिए।